नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक ओम्स लॉ को लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ का क्या इस्तेमाल है और ओम्स लॉ से रिलेटेड किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या है। इसके लिए एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों, घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, घर में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, वायरिंग्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब आप लोग एक बात बताइए कि अगर घर में करंट को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, अगर घर में 240 वोल्ट से ज़्यादा की करंट आ जाए, तो एक लिमिटेड करंट से ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ जाता है, जिस वजह से फ्यूज गिर जाते हैं, बल्ब ख़राब हो जाते हैं, कुछ और अप्लायंसेस जल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में जब अचानक से करंट काफ़ी तेज़ हो जाती है, वोल्टेज बढ़ जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया और उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में, एक लॉ के फॉर्म में, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी भी, ओम्स लॉ है क्या, अगर किसी भी सर्किट में उसके फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट समझा जाए, यानी कि उस कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहे, ना चेंज हो, ना बदले, तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। ये ही कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, करंट फ्लो इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट पहले ही बता दिया गया है कि रिमेंस कांस्टेंट, तो फिजिकल स्टेट रिमेंस कांस्टेंट। देखिए दोस्तों, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो ठीक है, एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, एक कांस्टेंट को ऐड, देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये दोनों चीज़ें आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बिल्कुल स्टेटमेंट में आप ये लाइनें लिखेंगे और उसके बाद आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। तो अब ये देखिए, जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा दें और एक कांस्टेंट ऐड करें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आर आई, v इक्वल्स टू आई, ये प्रोपोर्शनल हट के यहाँ पे r आ जाएगा। r क्या है, रेजिस्टेंस है, एक कांस्टेंट है, और r क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, हियर r इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इसी को v इक्वल्स टू r है, इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्लियर है, बहुत बच्चों ने ये पूछा कि ओम्स लॉ सबसे पहले एक स्टेटमेंट क्या है और वो इसको कैसे इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप सीधे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, v इक्वल्स टू आर आई इक्वल्स टू ओम्स लॉ। ठीक है, v क्या है, वोल्टेज, r क्या है, रेजिस्टेंस, और i क्या है, करंट। ठीक है, अब हम इसके कुछ और पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ग्राफ कभी भी बनता है वो वेरिएबल की हेल्प से बनता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो किस किस क्वांटिटी की बात की गई है। ओम्स लॉ में v इक्वल्स टू आर है, तो क्या क्या भाई, r कांस्टेंट, v और i है, तो हमेशा ग्राफ क्या होगा, v और i के अकॉर्डिंग होगा। तो v क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और i क्या है, करंट। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को ध्यान में रख के बनाया गया। एक्स एक्सिस करंट है और वाई एक्सिस पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है दोस्तों कि, और उसमें भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि अगर x वैल्यू बढ़ रही है तो y भी बढ़ रही है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y भी बढ़ रही है। तो यही तो ओम्स लॉ भी कहता है कि अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ जो है, ये स्ट्रेट लाइन, ये यही डिनोट करता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा।
ठीक है, ये आपने ग्राफ समझ लिया। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे सर्किट को, ओम्स लॉ से रिलेटेड सर्किट। देखिए अब ये समझने के बाद ही आप 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है वो समझ पाएंगे। देखिए ओम्स लॉ के सर्किट को समझिए दोस्तों। कोई भी सर्किट होता है उसमें बैटरी, वायर, स्विच, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैटरी, ये तो वायर है, उसके बाद ये स्विच है, इतना लगाई है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मोर देन 1 बैटरी का यूज़ किया गया है। देखिए कितने बैटरी हैं, 1 2 3 4 बैटरी। देखिए अलग अलग बैटरी क्या है, वैसे तो सेम वोल्ट के होंगे सारे, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा बैटरी लगाएंगे तो ओवरऑल वोल्ट बढ़ जाएगा। अगर वोल्ट बढ़ेगा तो फिर इसमें करंट क्या रहता है, ठीक है। हालांकि इसमें वोल्ट को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर और एक करंट को मेज़र करने के लिए आमीटर भी लगाया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम सर्किट में क्या करेंगे, सर्किट बना के एक्सपेरिमेंट में हम यही करने वाले हैं कि हर एक कंडीशन में बैटरी को के साथ करंट और वोल्टेज को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम मानते हैं कि सर्किट में एक ही बैटरी लगा है, तो एक बैटरी लगा है तो उसकी वोल्टेज हो गई V1, करंट हो गया I1 और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, करंट हो गया I1 और रेजिस्टेंस हो गया R1। तो देखिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि V इक्वल्स टू RI होता है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा ना, तो I1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, ठीक है। ये यानी तो अगर R1 की आप वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए V इक्वल्स टू RI होता है, तो V इक्वल्स टू RI जब होता है तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, तो V1 अपॉन I1, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट में बस एक ही बैटरी लगाएंगे और इस सर्किट में आमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, तो सीरीज़ में आमीटर लगाएंगे जो करंट मेजर करेगा, और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे, और ये रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं कि सर्किट कंप्लीट होने के लिए रेजिस्टेंस का भी लगना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस हैज़ प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कंट्रोल करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है करंट। तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और वो वोल्टेज मापता है। तो जब दोस्तों पहली बैटरी लगी है और सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हुआ है और कितनी वोल्टेज फ्लो हुई है, तो ये मेज़र कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक बैटरी बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ से हम R2 फाइंड करते हैं, तो ये V2 अपॉन I2 मिल जाता है। फिर हम दोस्तों क्या करते हैं, एक बैटरी और बढ़ा देते हैं, R3 फाइंड कर लेते हैं, R4 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये आपको तो लैब में करना है, तो लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको इतना बतलाऊँ कि जब हर एक कंडीशन में हम क्या करते हैं, R1 निकाल लेते हैं, R2, R3 और R4 निकाल लेते हैं। R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, फिर R2 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2, R3 इक्वल्स टू V3 अपॉन I3, R4 इक्वल्स टू V4 अपॉन R। तो इसमें निकालने से हमें क्या मिलता है, हमेशा जो R की ये वैल्यू है वो एक फिक्स सेम मिलती है। यही इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाला है कि जब हम हर एक कंडीशन में R1, R2, R3, R4 वैल्यू निकाल रहे हैं, अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट को मेज़र करके सर्किट के हेल्प से, तो हर एक कंडीशन में R1, R2, R3 और R4 इक्वल ही आ रहा है। तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि R कांस्टेंट होता है। यही ओम्स लॉ में हमने देखा भी, V इक्वल्स टू R है, यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सर्किट एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ के कांस्टेंट को शो करता है, ठीक है। आप किसी भी बुक में, किसी भी सॉल्यूशन में, गूगल पे या कहीं पे भी आप देख लेंगे, इसको सिस्टमेटिकली वे में यही लिखा रहता है, ठीक है। हम इसके सॉल्यूशन को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे। आप किसी हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ ही ईमेल आईडी है, उससे जुड़ सकते हैं। तो डिटेल सॉल्यूशन हम वहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बतला दूँ कि इसके एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन को भी हम ऐसे ही करेंगे। अलग अलग कंडीशन में R1, R2, R3, R4 जब निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमेशा रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 सेम आती है। दोस्तों यही है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए इस वीडियो में हमने ओम्स लॉ के ग्राफ और ओम्स लॉ के सर्किट को जानने की कोशिश करी। दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना के या फिर उस कमेंट में ही आपको रिप्लाई देके आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।